नमस्कार दोस्तों, जेएसएससी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। मैं एक और दमदार वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। जो ईसाइयों का प्रवेश हम लोग झारखंड में पढ़ रहे थे, उसका ये तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे कि गॉसनर मिशन कैसे टूटा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने जो अभी तक देख चुके हैं, वो हम लोगों ने देख चुका है कि झारखंड में गॉसनर मिशन कैसे आया था। ठीक है, और जो झारखंड में गॉसनर मिशन आया था, गॉसनर मिशन मतलब जीएल मिशन, ठीक है, जो बाद में जीएल चर्च के नाम से परिवर्तित हो गया। उसके बाद लोग यहाँ पे आदिवासियों का जो प्रभाव पड़ा था, बेसिकली यहाँ पे हिंदू मुस्लिम और जो सिख थे उनमें तो नहीं के बराबर प्रभाव पड़ा था। ठीक है, लेकिन जो आदिवासी थे उनमें यहाँ पे गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो वो हम लोग देखे थे। उसके बाद हम लोग देखे थे कि गॉसनर मिशन के बाद जीएल चर्च का निर्माण कैसे हुआ। ईसाई मिशनरियों का इतिहास हम लोग देखे थे कि वो लगभग आपका 150 से 170 वर्ष पुराना ही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे थे कि मेन कारण जो थे वहाँ के आदिवासियों का क्यों अपना धर्म परिवर्तन वो कर रहा था, क्या क्या विपत्ति या क्या क्या स्थितियां थी जो उनको यहाँ पे धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किए। ठीक है, आज के क्लास हम लोग देखेंगे कि एसपीजी मिशन की स्थापना कैसे होती है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जो जीएल मिशन होता है वो दो भाग में टूट जाता है। एक होता है जीएल और दूसरा होता है आपका एसपीजी। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे। और उसके बाद गॉसनर मिशन जब टूट जाता है तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे उसका हेड कौन बनाया जाता है और वो कितने साल स्कूलों की वहाँ पे स्थापना करते हैं। उसी तरह से एसपीजी मिशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके नेक्स्ट लेक्चर हम लोग रोमन कैथोलिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आप देखेंगे, जो रांची का जेवियर इंस्टीट्यूट है या फिर एक्सएलआरआई है या फिर एक्सआईएसएस है, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, ये सभी जो है वो रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा ही बने गए हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि सभी का यहाँ पे क्या क्या योगदान रहा है। उसके बाद हम देखेंगे द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड और डब्ल्यू यूनिवर्सिटी, इसके तहत सत कोलंबस कॉलेज की स्थापना हुई है। ठीक है, तो इस लेक्चर को देखने के बाद आपको झारखंड में कोई भी क्वेश्चन अगर इस नए ईसाई मिशनरिया से आते हैं तो उसको आप बहुत आराम से ही कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था कि झारखंड में गॉसनर मिशन कैसे, अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और हमारे प्लेलिस्ट में भी आप जाके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड में हम लोगों ने पढ़ा था कि झारखंड में जो आए थे धर्म मिशनरियां, ठीक है, वो ईसाई धर्म में परिवर्तन कैसे शुरू कर दिए और किस तरह से वो प्रचार प्रसार वहां पे कर रहे थे। पूरा डिटेल में हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर आपको फ्री लेक्चर्स चाहिए, ठीक है, या फिर आपको जेएसएससी सीजीएल का फुल पैकेज का पेड लेक्चर चाहिए, तो आप हमारे जेएसएससी एजुकेशन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां पे जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्मार्ट कोर्स ऑलरेडी झारखंड के लिए वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि झारखंड में जो एसपीजी मिशन आया था उसकी स्थापना किस तरीके हुई थी और उसके पीछे रीजन क्या थे। ठीक है, तो उसके पहले एक कहानी हम लोग देखेंगे पहले कि क्या क्या वहां पे हुई थी। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि जब गॉसनर मिशन समझिए कि आ गया है, ठीक है, क्योंकि वो 2 नवंबर 1845 को ही वहां पे आ चुका था रांची में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपको पता है कि 1857 का विद्रोह होने वाला है। ठीक है, और जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो यहाँ पे अंग्रेजों के साथ साथ ईसाइयों को भी यहाँ पे विरोध का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे काफी मात्रा में, ठीक है, जो ईसाई मिशनरियों का विरोध हुआ था, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे विरोध उनका होने लगा था। ठीक है, 1857 के विद्रोह में। तब उस समय क्या हुआ था, जितने भी ईसाई वहां पे टीचर्स थे, ठीक है, मतलब ईसाई टीचर्स मतलब पादरी थे, ठीक है, या फिर धर्म प्रचारक थे या फिर उसके स्टूडेंट थे, ठीक है, तो उनको इस क्षेत्र से यहाँ से भागना पड़ गया था। ठीक है, रांची क्षेत्र से वहां से उनको भागना पड़ गया था। अब क्या हुआ कि जब 1857 का विद्रोह खत्म हुआ, ठीक है, तो थोड़ा सा माहौल शांत हुआ। तो 1864 की बात है, ठीक है, 1864 की बात है, 1864, कलकत्ता से कुछ नए पादरी और ईसाई मिशनरियां फिर से झारखंड आते हैं। ठीक है, अभी तक यहाँ पे जीएल चर्च ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है और यहाँ से फिर से नए यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो जब वो लोग यहाँ पे आते हैं, कब आते हैं, 1864 में। ठीक है, तो उस समय वहां पे जो कर्नल डॉल्टन रहते हैं, ठीक है, अगर आपने मेरे झारखंड हिस्ट्री के लेक्चर देखे होंगे, एप्लीकेशन में ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप देखे होंगे तो उस समय वहां पे जो कमिश्नर रहते हैं वो कर्नल डॉल्टन रहते हैं।
ठीक है, पहले चेंज हो जाते हैं, जो हैनिंगटन और आउसले रहते हैं वो चेंज हो जाते हैं, उसके बाद कर्नल डाल्टन रहते हैं वहां पे, ठीक है। तो डाल्टन के अनुसार से क्या होता है, वो बोलते हैं कि अगर पुराने और नए मिशन में यहाँ पे मतभेद हो जाए, ठीक है, अगर मतभेद हो जाता है, जो कि होना ही था, ठीक है, मतभेद हो जाता है, तो जितने भी पुराने पादरी हैं उनको चर्च ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, चर्च ऑफ इंग्लैंड में उनको शामिल कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो कलकत्ता से ये आ रहे हैं नए मिशनरिया, वो कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, वो चर्च ऑफ इंग्लैंड से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि कर्नल डाल्टन बोलते हैं जितने भी पुराने पादरी लोग हैं उनको चर्च ऑफ इंग्लैंड में यहाँ पे शामिल कर दिया जाए, ठीक है। तो ये पूरी बेसिकली कहानी रहती है कि एसपीजी मिशन की स्थापना की और जीएल चर्च को टूटने की, ठीक है। तो क्या होता है, पहले तो पुराने पादरी यहाँ पे ऑलरेडी हैं, ठीक है, जो भाग गए थे वो कुछ समय के बाद 1857 विद्रोह खत्म होने के बाद वो लोग वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो गॉसवन मिशन जो अभी तक है वो कितने भागों में टूट रहा है, यहाँ पे 2 भागों में, किसमें किसमें, एक गॉसवन मिशन, ठीक है, जिसको GEL मिशन भी बोला जाता है, और दूसरा होता है एसपीजी मिशन, ठीक है। तो जो कर्नल डाल्टन रहते हैं वो क्या बोलते हैं कि जो पुराने पादरी हैं, ठीक है, उनको चर्च ऑफ इंग्लैंड में मतलब एसपीजी मिशन में उनको शामिल कर दिया जाए, ठीक है। एसपीजी मिशन का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है द सोसाइटी फॉर प्रोपेगेशन, द सोसाइटी फॉर प्रोपेगेशन ऑफ गॉस्पेल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चर्च ऑफ इंग्लैंड, तो एसपीजी से होता है आपका, एस से होगा आपका सोसाइटी, पी से होगा आपका प्रोपेगेशन और जी से होगा आपका गॉस्पेल, ठीक है। तो एसपीजी मिशन में वो लोग शामिल करने के लिए बोल देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, तो गॉस्पेल मिशन बेसिकली कहाँ से आया था, ये आपका जर्मनी से आया था, और इसको हम लोग लूथरन मिशन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको लूथरन ईसाई बोला जाता है। तो डाल्टन के अनुसार जितने भी पुराने प्रतिनिधि थे, ठीक है, इनका संख्या यहाँ पे था, अगर आप संख्या के बारे में बात करना चाहते हैं तो लगभग 10,000 लूथरन ईसाई प्लस उसके जो प्रतिनिधि थे, ठीक है, 624 प्रतिनिधि, 624 प्रतिनिधि, ये सभी को कहां पे शामिल कर दिया गया, चर्च ऑफ इंग्लैंड में शामिल कर दिया गया, ठीक है। मतलब इस तरीके से क्या होता है, गॉस्पेल मिशन 2 भागों में यहाँ पे बट गया, ठीक है। और जो ये होता है ये कब होता है, ठीक है, इसका डेट इंपॉर्टेंट है, ये जो एसपीजी मिशन होता है वो आपका 1869 में इसका स्थापना हो जाता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछा जाएगा कि एसपीजी मिशन की स्थापना कब हुई, तो आप बोलेंगे 1869 में। गॉस्पेल मिशन की स्थापना कब हुई थी, वो हुआ था आपका 1845 में, ठीक है। तो जितना मैं यहाँ पे स्टोरी बताया हूँ उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे निकल के आता है कि गॉस्पेल मिशन जो आया था वो तो आपको पता है, उसके बाद एसपीजी मिशन जो टूटा था वो आपको कब टूटा था, 1869 में। आपको ये ध्यान में रखना है कि 1857 के बाद यहाँ पे विद्रोह हुआ था, ठीक है। उसके बाद थोड़ा विद्रोह थमने के बाद 1864 में कुछ लोग आए थे और 5 सालों के अंदर यहाँ पे एसपीजी मिशन की यहाँ पे स्थापना वो लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा 2 भागों में टूट जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो मिशन ये टूट गया, ठीक है, तो गॉस्पेल मिशन जब टूट जाता है तो उसके हेड कौन बनाए जाते हैं, उनके हेड कौन बनाए जाते हैं और वो क्या क्या यहाँ पे बेसिकली काम करते हैं, वो हम लोग यहाँ पे एक बार देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम गॉस्पेल मिशन की तरफ देख लेते हैं। तो जब गॉस्पेल मिशन यहाँ पे टूट गया था तो उसके जो हेड बनाए गए थे, ठीक है, उसके जो हेड बनाए गए थे उसको बुलाया गया था नॉटरैट, ठीक है, नॉटरैट, अगर हिंदी में आप देखिएगा तो ये है नॉटरैट। तो इसके हेड बनाया गया था नॉटरैट। तो इसी मिशन के तहत सबसे पहले गॉस्नर मिशन के तहत ही रांची में पहला स्कूल खुला था, ठीक है, रांची में पहला स्कूल खुला था गॉस्नर मिशन के तहत ही। हालांकि ये बंद हो गया था 1857 का जब विद्रोह हुआ था उसमें, ठीक है। उसके बाद जब विद्रोह शांत हुआ था तो 1864 में 11 स्कूल यहाँ पे खोले गए थे, ठीक है, 11 स्कूल। उसके बाद गॉस्नर हाई स्कूल, ठीक है, गॉस्नर हाई स्कूल 1899 में बना था, ठीक है। ध्यान रखेंगे 1899 में ही सत कोलंबस कॉलेज की स्थापना होती है डबलिन यूनिवर्सिटी के तहत हजारीबाग में, ठीक है। तो अब इसको ध्यान रखेंगे, जो गॉस्नर हाई स्कूल है और सत कोलंबस जो कॉलेज है दोनों एक साथ ही वहां पर स्थापना किए गए थे, लेकिन जो गॉस्नर हाई स्कूल है वो आपका गॉस्नर मिशन के तहत हुआ था और जो सत कोलंबस है वो आपका डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के तहत हुआ था, ठीक है, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के तहत हुआ था।
अब देखिए यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे स्कूल खोलना वो लोग शुरू कर दिए थे। 1914 आते आते, ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध से पहले तक वो लोग यहाँ पे 295 स्कूल खोल चुके थे, ठीक है, 295 स्कूल खोल चुके थे। उसके बाद जो गौसनर हाई स्कूल हुआ था, उसके बाद गौसनर कॉलेज यहाँ पे स्थापना हुआ, ठीक है, गौसनर कॉलेज भारत आजाद होने के बाद यहाँ पे हुआ था, तो उसका स्थापना हुआ था आपका नवंबर 1971 में। तो गौसनर जो कॉलेज बना था वो 1971 में बना था। अब देखिए ये गौसनर कॉलेज का फोटो है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी भारत के आजाद होने के बाद हुई थी, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे जो गौसनर मिशन है वो किस तरीके से यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी स्थान प्राप्त करते हुए सबसे पहला स्कूल खोला गया गौसनर मिशन के द्वारा। हालांकि वो बंद हो गया था, उसके बाद फिर से स्कूल खोला गया 1864 से 11 स्कूल खोला गया। फिर जो गौसनर हाई स्कूल है वो आपका 1899 में खोला गया, ठीक है। उसके बाद गौसनर कॉलेज खोला गया कब? नवंबर 1971 में। तो इस तरीके से नॉटराइट यहाँ पे बनाए गए थे और ये अपनी यहाँ पे प्रतिष्ठा यहाँ पे प्राप्त कर रहे थे, ठीक है। अब देखते हैं जो एसपीजी मिशन अलग हुआ था, ठीक है, सोसाइटी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द गॉस्पेल, जो मिशन की स्थापना हुई थी वो यहाँ पे क्या क्या कर रहे थे, ठीक है। तो जो एसपीजी मिशन स्थापित हुआ था यहाँ पे, उसके जो हेड बनाए गए थे, उसके हेड कौन थे यहाँ पे? उसके जो हेड थे यहाँ पे व्हिटली, ठीक है, व्हिटली। इसको रे जी सी व्हिटली बोला जाता है, ठीक है। आप इसको व्हिटली ही ध्यान में रखेंगे कि इस जो एसपीजी मिशन का जो हेड बनाया गया था उसको व्हिटली को बनाया गया था, ठीक है। तो व्हिटली के नेतृत्व में इस मिशन ने यहाँ पे क्या चीज किया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो बच्चे लोग रहते थे, यहाँ पे जो स्टूडेंट लोग रहते थे, उनके लिए यहाँ पे डे स्कूल खोला गया, डे स्कूल खोला गया। और जो काम करने वाले हैं, ठीक है, जो दिन में काम करते हैं, उनके लिए यहाँ पे नाइट स्कूल भी खोला गया यहाँ पे, ठीक है। तो एसपीजी मिशन के तहत यहाँ पे डे स्कूल भी खोला गया और नाइट स्कूल की यहाँ पे स्थापना की गई, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या क्या किया एसपीजी मिशन, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ये संत माइकल स्कूल फॉर ब्लाइंड स्कूल, ठीक है। तो ब्लाइंड्स के लिए यहाँ पे स्कूल खोला गया, नेत्रहीन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे खोला गया। आप देखे होंगे ये रांची है, मतलब अगर आप ये देखेंगे, अगर आप रांची के होंगे तो ये बहु बाजार का एरिया है, ठीक है, जहाँ पे संत माइकल स्कूल यहाँ पे खोला गया, किसके तहत? एसपीजी मिशन के तहत। उसके बाद उन्होंने, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना अगर पूछा जाएगा आपको तो ये 1898 में हुई थी, ठीक है। नेशनल हाई स्कूल की स्थापना हुई थी 1899 में। उसके एक साल पहले यहाँ पे स्थापना हुई थी 1899 में आपका संत कोलंबस कॉलेज की भी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो संत माइकल स्कूल की यहाँ पे स्थापना होती है 1898 में। उसके बाद एसपीजी महिला प्रशिक्षण केंद्र भी खोला जाता है, ठीक है, 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में प्रशिक्षण केंद्र खोला जाता है महिलाओं के लिए। उसके बाद संत मार्गरेट स्कूल भी खोला जाता है, ठीक है। आप देखिएगा ये संत मार्गरेट सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल अभी हो गया है काफी डेवलपमेंट के बाद, ठीक है। जो संत मार्गरेट बालिका उच्च विद्यालय मतलब गर्ल्स हाई स्कूल खोला गया था कब? 1919 में, ठीक है, 1919 में खोला गया था संत मार्गरेट। तो मार्गरेट से जितने भी आपको मिलेंगे, जितने भी मिशन मिलेंगे या जितने स्कूल मिलेंगे, उसकी स्थापना किसके द्वारा हुई है? वो आपका एसपीजी मिशन के द्वारा ही यहाँ पे हुई है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि जो दोनों अलग होने के बाद यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे प्रतिष्ठा पाने के लिए यहाँ पे अलग अलग स्कूल खोले गए। इसके द्वारा क्या हुआ? 1908 तक यहाँ पे इसके द्वारा 118 स्कूल खोले गए थे, ठीक है, इसके द्वारा। मतलब देख पा रहे होंगे एसपीजी मिशन और जो जीएल चर्च मिशन जो है वो दोनों ही यहाँ पे अपनी अपनी भागीदारी यहाँ पे निभा रहे हैं और वो लोग यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो स्टोरी होता है जीएल चर्च और एसपीजी मिशन का यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे रोमन कैथोलिक मिशन की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। अगर आप झारखंड के रिलेटेड कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसका वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे हमारे गूगल प्ले स्टोर पे जो एप्लीकेशन है उस पर हम लोगों ने क्लासेस चल रहे हैं ऑनलाइन हमारे। अगर आप सीरियस स्टूडेंट, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो जिस तरीके से मेरे वीडियो से ज्योग्राफी का, जिस तरीके से मैं यहाँ पे जिस स्टाइल से यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसी तरह से यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट किया है, ठीक है, जिसमें आपको 100 का राउंड में सिर्फ झारखंड में से वीडियोस मिलेंगे। 31 लेक्चर मैंने सिर्फ यहाँ पे हिस्ट्री कंप्लीट किया है, जो लगभग आपका 25 घंटे के यहाँ पे लेक्चर हैं, जो कि काफी डिटेल में है, ठीक है। मैं यहाँ पे कम से कम 5 बुक को रेफर करता हूँ, उसके बाद विकिपीडिया, ऑनलाइन वेबसाइट जितने भी होते हैं, मैं उसके बाद
वो कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपको पता होगा अगर आप झारखंड हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आपको पता ही नहीं चलता होगा कि इसका कनेक्शन कहाँ से है। ठीक है, तो इसका रीज़न यही है कि बुक्स में बहुत ज़्यादा डीप में दिया नहीं हुआ है, वो चीज़ों को कनेक्ट नहीं किए हैं, जहाँ से उनको फैक्ट्स मिला है वो लोग यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, तो अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और उसका मैं निचोड़ यहाँ पे लेके आ गया हूँ। अगर आप उनको करना चाहते हैं तो आप हमारे क्लासेस यहाँ पे ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट होती है तो आप इन नंबरों में कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये 24/7 आपका हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रोमन कैथोलिक मिशन के बारे में पढ़ेंगे, इसको आरसी मिशन भी बोला जाता है, आर से रोमन, सी से कैथोलिक। इसके द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए झारखंड में, वो हम लोग देखेंगे। और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग स्कॉटलैंड मिशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ लगाएंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि कॉन्फिडेंस आएगा कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं हाँ वो सही है, और उससे क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जय झारखंड।